मेहमानी होती है वो ले सकते हैं आप। ये लाइन में लग के ऐसे मांगने की तरह लाइन में लग जाना ये सही है एहराम की हालत में? मेरे भाई आप अपनी गैरत को देखें। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि जो है ना, अगर अल्लाह ने आपको सहूलतें दी हैं तो फिर लाइनों में लगना अच्छा नहीं है, फिर अल्लाह के सामने ही लाइन लगी है तो वही वधिया है। अच्छा, जब हमने वो एहराम उतारना है 10 जुल्हज को, उस टाइम अपने होटल में जा सकते हैं? जी जा सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, आपके पास वक्त है। ये एक बहन ने पूछा है एहराम की पाबंदियाँ दोबारा दोहरा दें। सबसे पहली बात है कि चाहे मियाँ बीवी हैं, सेक्स के मुतालिक न सोचना है न करना है। दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई गिरी पड़ी चीज़ को नहीं उठाना, किसी से झगड़ा नहीं करना, कोई पौधा फूल नहीं तोड़ना, और इसी तरह यानी अपने बालों को काटना तोड़ना नहीं है। एक बहन ने पूछा था कंघी अगर अपनी किसी तकलीफ़ की वजह से करते हैं तो कर सकते हैं, वगरना नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा इस तरह हाथ से अपने बाल संवारता है, सीधे करता है, तो उसमें कुछ टूट जाते हैं, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। हज के 5 दिनों में औरतें वज़ू करते हैं, अपने स्कार्फ उतार के कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, ये बात याद रखें, अगर आपको किसी वक़्त फ्रेश होने के लिए नहाना भी पड़ता है तो आप नहा भी सकती हैं एहराम के दौरान। क्या हम अलहदा नकाब लगा सकती हैं? जब शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं तब वज़ू होना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बार बार वज़ू टूटने के वहम हो तो क्या करनी? वहम नहीं, अगर वाक़अतन वज़ू टूटता है तो फिर आप 2 या 3 दफ़ा वज़ू कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अपने मामलात को कंटिन्यू रखें। इंशाअल्लाह ये आपकी मजबूरी है और अल्लाह मजबूरी में अपना कानून उठा लेता है। लिकोरिया एक बीमारी की शक्ल में तवाफ़ के दौरान अगर मसला हो तो लिखिए, ये पानी पड़ना ये अमूमी तौर पे ख़वातीन को, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। इसमें जो है पैड और अंडरवियर पहन लें तो कोई मसला नहीं, आप अपनी नमाज़ें पढ़ें, सब कुछ करें। हाँ, अगर इस्तिहाज़ा हैज़ के खून के अलावा खून हो तो फिर आपको हर नमाज के लिए अलग वज़ू करना पड़ेगा। क्या एहराम तब्दील कर सकते हैं? क्या हालत एहराम में नहा सकते हैं? बिल्कुल नहा सकते हैं और लिबास भी तब्दील कर सकते हैं। मर्दों के लिए जैसे एहराम की शर्त है 8 ज़िलहज्जा को बांध लें और 10 ज़िलहज्जा को उतारना है, औरतों ने भी जो अबाया पहना होता है वो भी 8 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा तक रखना कोई आसानी है? देखें बहनों, जब आप बहनों में होंगी तो फिर आप उस अबाया को उतार सकती हैं, लेकिन जब बाहर निकलना है उस वक़्त आपने उस अबाया को पहन के निकलना है। रियाजुल जन्ना के लिए बुकिंग करवानी है, इस ऐप का क्या नाम है? मैं इस मामले में जो है ना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ आप जो है ना अपने मुअल्लम से परमिट भी बनवा सकती हैं। उस ऐप का क्या नाम है, मैं आप वहाँ जाके पता कर सकती हैं। अगर अय्याम के दिनों में उम्रा आ जाए तो क्या बाद में मस्जिद आयशा से एहराम बांध सकते हैं? हाँ, ख़वातीन बांध सकती हैं, क्योंकि मस्जिद आयशा से सैयदा आयशा ने एहराम ही इसी वजह से बांधा था। उम्रा में खुशबू नहीं लगा सकते तो काबा को खुशबू लगी होती है, क्या इसको एहराम में हाथ लगा लें? क्यों नहीं लगा सकते हैं आप? देखें, वहाँ जो खुशबू लगाई जाती है वो स्मेल से बचने के लिए लगाई जाती है, वहाँ हाथ लगाने से हाथ को कुछ नहीं होता। गर्मी की वजह से औरत बालों का जूड़ा कर सकती है, वहाँ नमाज़ों में भी और एहराम में भी। देखें, एक जूड़ा होता है बालों के साथ दूसरी चीज़ लगानी, एक होता है बाल को लपेट लेना। लपेट लेने में कोई हरज नहीं, बालों के साथ दूसरे लगा के वो पीछे वो बना लेना वो दुरुस्त नहीं है। किन चीज़ों पे दम पड़ेगा? देखें, कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर अल्लाह ना करे कोई मामला है ही नहीं तो आप खाम खा, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला दरपेश हो जाए तो फिर आप सोचें, वक्त से पहले आप इन बातों की तरफ। अगर देखें ना, किसी बंदे को ज़ख़म हो ना तो बार बार वही जगह दुखती है,
हालांकि वो ना चाहते हुए भी। इस तरह जब इंसान को पता हो ना ये फ़लाँ काम किया तो ये हो जाएगा, तो फिर कोशिश के बावजूद वो